नमः संस्कृताय। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप भी बीए तृतीय वर्ष में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो आपका हिंदी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान रखना, मैं 2 वीडियो बना चुका हूं जिसमें आपको 2024 का पेपर मैं दिखा चुका हूं क्या क्या प्रश्न आए हैं, और आज मैं वो बताऊंगा जो आपके परीक्षा में आना है। कैसे मुझे ये पता है कि ये परीक्षा में आना है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, पहला देखिए काव्य शास्त्र, ध्यान से देखिए। यहां पर प्रश्न नंबर 1 जो आपका बनेगा, यहां पर आपके जो काव्य शास्त्र और जो संस्कृत लिए हैं उनके पास साहित्य दर्पण की एक बुक होगी, तो उसमें भी आपको दिक्कत नहीं लेना, हिंदी वालों को ध्यान रखना। तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम यानी काव्य किसको कहा जाए, विद्वानों ने अपने अपने मन से काव्य की परिभाषा दी। जैसे वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसने कहा, तो ये आपके विश्वनाथ, तो बहुत प्रसिद्ध है ये आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो संस्कृत वालों को तो याद करना चाहिए बिल्कुल। तो वाक्यम यानी कहा उन्होंने कि रसात्मकम यानी जिसमें रस भरा हो, रसात्मकम वाक्य को ही क्या कहते हैं, काव्य कहते हैं। इसके बाद शब्दार्थों सहितो काव्यम किसी ने कह दिया कि शब्द और अर्थ के सहित सहवास को ही क्या कहते हैं, काव्य कहते हैं। फिर एक व्यक्ति आया, तद दोषो शब्दार्थो सगुणावन अलंकृति अलंकृति पुनः क्वापि। तो ये 3 परिभाषाएं आपके जो है इनमें से पूछी जाएगी, कोई एक भी याच वाक्यम रसात्मकम काव्यम शब्दार्थो सहितो काव्यम तद दोषो। तो इसमें 2024 में पूछी गई उसको आप छोड़ करके अलग एक दो याद कर लेंगे तो आसानी से आप, क्योंकि जो पूछी गई वो तो आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो 2 इनमें से आपको तैयार करना है, इसी में से आपको मिल जाएगा। ठीक है, यदि वाक्यम रसात्मकम काव्यम पूछा है आपका तो ये 2 आपको तैयार करना चाहिए। ठीक है, चलिए, और फिर भी अगर ये पूछता भी है तो रसात्मकम वाक्य को ही क्या कहते हैं, काव्य कहते हैं, तो भी ये इतना आसानी से आप जान जाएंगे। अब यहां पर 3 जो, अब देखिए खा नंबर में यानी का नंबर आपने पढ़ा, अब खा नंबर में आपको रीति संप्रदाय पढ़ना है। बहुत बहुत रीत संप्रदाय वामन का, रीत के कितने भेद है। रस संप्रदाय यानी कि आचार्य भरत का, भरत मुनि का जो समय है उनका जो है बताना है। अलंकार संप्रदाय भामा के बारे में आपको बताना है कि भामा जो अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक हैं, जो आचार्य हैं, उनके बारे में आपको बताना है। काव्य में गुण यानी, अब गुण के बारे में तो गुण के क्या, काव्य काव्य गुण और ओज गुण का प्रभाव। ठीक है, काव्य में ओज गुण का प्रभाव, यहां से 2 प्रश्न बनेंगे। तो गुण क्या, गुण किसे कहते हैं, गुण कितने प्रकार के हैं, प्रसाद गुण, ओज गुण, माधुर्य गुण, उनकी जो है विशेषताएं आपको पता होंगी। एक कविता भी अगर याद की हो तो भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान रखना, मैंने बताया कि यहां पर इनको दोनों दोनों को पढ़ना है, रीत संप्रदाय पढ़ना है, रस संप्रदाय पढ़ना है, अलंकार संप्रदाय, 3 इनको पढ़ लेना। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इनका टिप्पणी टाइप में पूछा जाता है ना। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 में, तो अगर ध्वनि संप्रदाय और उसका परिचय देते हुए ध्वनि के भेदों पर यानी ध्वनि के कितने भेद हैं उस पर आपको प्रकाश डालना है। तो ये वाला यदि प्रश्न आपसे पूछा गया हो तो ये वाला प्रश्न नहीं पूछा गया 2024 में। रस सिद्धांत की विवेचना करते हुए काव्य में उसके महत्व पर प्रकाश डालिए, तो ये वाला प्रश्न आप बिल्कुल तैयार कर लीजिए। ये वाला और वक्रोक्ति वाला तैयार कर लीजिए, क्योंकि ध्वनि संप्रदाय का शायद पूछा गया, ध्वनि संप्रदाय का भी नहीं पूछा गया ना। तो रस संप्रदाय के बारे में पूछा गया था, उसमें रस की अयो के बारे में पूछा गया। तो ध्वनि संप्रदाय को भी आप पढ़ लीजिए, ध्वनि के भेद पढ़ लीजिए, और वक्रोक्ति संप्रदाय और भारत के बारे में तो आप जानते हैं, ऊपर भी टिप्पणी में पढ़ा होगा तो आप बना सकते हैं। ठीक है, और अवो में जैसे विभाव, अनुभाव, संचारी, व्यभिचारी, इनके बारे में तो आपको सामान्य जानकारी पता ही, 2024 वाला जो पेपर देखे हैं। ठीक है, आप देखिए तीसरा प्रश्न में अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। तो यदि ये प्रश्न पूछा गया, नहीं, लॉन्जाइनस वाला पूछा गया ना, लॉन्जाइनस के उदात्त संबंधी विचारों की परिकल्पना समीक्षा करते हुए परिभाषित कीजिए। तो यहां पर देखिए 3 प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, लॉन्जाइनस का, तो लॉन्जाइनस का पूछ लिया, इसलिए आपको अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत पढ़ना चाहिए, और रिचर्ड्स के संप्रेषण सिद्धांत की विवेचना कीजिए। ये 2 प्रश्न पढ़ लीजिए बस, अरस्तु का अनुकरण और रिचर्ड का संप्रेषण, बिल्कुल यही आएगा, मैं आपको निर्धारित बता रहा हूं, कोई दूसरा नहीं आएगा। देखिए चौथे प्रश्न में हिंदी आलोचना के विकास में रामचंद्र शुक्ल के योगदान की समीक्षा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल पढ़ के जाना। हिंदी आलोचना के विकास में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 पढ़ लेना है। अब ये स्वच्छंदतावादी समीक्षा के विकास में आचार्य नंदुलाल वाजपेयी के योगदान पर प्रकाश डालिए। तो चाहे इनमें से 2 आप पढ़ लीजिए, बहुत आसानी से आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका देखिए शायद ये 4 प्रश्न आपके जो है इसमें पूछे गए, इसमें टिप्पणी इसमें शायद मैं नहीं लिखा हूं। ठीक है, इस प्रश्न में शायद मैंने इसमें नोट नहीं बनाया।
तो यहाँ पर वो सच छूट गए। देखिए अब आपका दूसरा पेपर ही है, आपका काव्य भाषा और हिंदी भाषा। तो पेपर 1 नंबर में देखिए प्रश्न नंबर है, ठीक है, प्रथम प्रथम पेपर, ये प्रश्न नंबर 1 में देखिए, मेरा प्रिय कवि और परहित सरिस धर्म नहीं भाई, हिंदी में प्रगतिवाद और हिंदी में प्रयोगवाद, भारतीय राष्ट्रवाद, पर्यावरण चुनौतियों में समस्या। ये आपको इतना यदि आप तैयार कर लेते हैं, देखो प्री कवि आपके बारे में पता होगा, मैं कह रहा हूं प्रगतिवाद और प्रयोगवाद पढ़ लेना, ठीक है, और पर्यावरण के बारे में तो आप जानते हैं, ठीक है, तो बहुत आसानी से आप कर ले जाएंगे। जो मैं आपको बता रहा हूं यही नोट कर लेना। अब आगे देखिए, निबंध तो अपने से बनाया जाता है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछेगा भाषा की परिभाषा दे, ये 100% पूछेगा, क्योंकि 2024 में ये नहीं पूछा। भाषा की परिभाषा देती हुई उसके भेदों को स्पष्ट कीजिए, बिल्कुल यही प्रश्न मिलेगा आपको, तो ये वाला आप बिल्कुल तैयार कर लीजिए, ठीक है, उसके भेदों को स्पष्ट कीजिए। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं को स्पष्ट कीजिए, ये भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय भाषा वाला इसको आपको बिल्कुल तैयार रखना है। देखिए इसमें और पूछ सकता है काव्य भाषा तथा सामान्य भाषा में क्या अंतर होता है, ये आप स्पष्ट कीजिए। तो यहां पर अब आपको नहीं जाना काव्य भाषा और सामान्य भाषा में, आपको ये वाला प्रश्न यहां से दूसरे प्रश्न से, मतलब कि ये है दूसरा जो प्रश्न है उसमें से देखिए ये प्रश्न पूछ सकता है, ये प्रश्न पूछ सकता है, ये वाला, तो इनमें से आपको 2 प्रश्न तैयार करना। मैं बता रहा हूं कि आपको भाषा की परिभाषा और उसके भेदों को, यही वाला प्रश्न आपको आएगा, आगे नहीं जाते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखिए तीसरा प्रश्न जो आपसे बनेगा, इसमें पूछेगा अपभ्रंश भाषा का परिचय देते हुए उसकी विशेषताओं को रेखांकित कीजिए, या पूछेगा वैदिक संस्कृत तथा लौकिक संस्कृत का अंतर बताइए, या पूछेगा पाली की व्युत्पत्ति बताते हुए उसकी विशेषताएं। तो पाली की व्युत्पत्ति के बारे में आपसे पूछ लिया, तो अपभ्रंश भाषा का परिचय देते हुए उसकी विशेषताएं आपको ये वाला पढ़ लेना है, वैदिक संस्कृत तथा लौकिक संस्कृत ये वाला पढ़ लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, पाली का तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप उसे थोड़ा बहुत जानकर ही जाएंगे और पढ़े भी हैं, 2024 का पेपर तो आपको पूरा हल ही करना है, ठीक है। और क्योंकि ये पूछा गया है इसलिए इसको जो है नहीं देगा, क्योंकि पाली का अभी पूछ लिया है। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि के इतिहास तथा उसकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, ये आपसे, या पूछे कि ब्रज भाषा तथा वघेली का संक्षिप्त परिचय दे दिए, अवधी तथा भोजपुरी का संक्षिप्त परिचय करिए, बोली उपभाषा एवं भाषा को स्पष्ट, भाषा किसे कहते हैं, उपभाषा किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं, ये अलग अलग है, तो इनको जो है स्पष्ट करना है, आपको बताना कि बोली किसे कहा जाता है, उपभाषा किसे कहा जाता है, भाषा क्या होती है, देवनागरी लिपि वैज्ञानिक लिपि है या नहीं है स्पष्ट कीजिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, स्टार इसमें लगा लीजिए आप, ठीक है। तो स्टार हमसे बना नहीं, लेकिन आप बना लीजिए स्टार। और देखिए टिप्पणी में निम्नलिखित में से किन्हीं 5 पर टिप्पणी लिखना है, तो यहाँ पर आपको राष्ट्रभाषा हिंदी, पुरानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, प्रतीक विधान, बिंब विधान, मानक हिंदी, भाषा के प्रकार, लौकिक संस्कृत, लिपि एवं भाषा, संपर्क भाषा, इतने प्रश्न आपको तैयार कर लेना है इसमें से, तो बहुत आसानी से आप इसमें कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक चीज कहूंगा कि जरूर अपने मित्रों तक शेयर करिए, देखिए जैसे आप प्रचार प्रसार करेंगे तब भी मेरा भी मन लगेगा कि आपको अच्छी अच्छी चीजें मैं जो है बता पाऊं, आप अपने मित्रों तक शेयर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमः संस्कृताय।